रेलवे स्टेशन में ट्रेन से कटकर गई युवक की जान, दुर्घटना या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। जोर शोर से जारी है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियां। पुलिस अधीक्षक ने परेड अभ्यास का किया निरीक्षण अवलोकन। किसानों की कर्ज माफी के लिए शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही के निर्देश। कलेक्टर के मार्गदर्शन में राजस्व अधिकारी जुटे काम में। और राष्ट्रीय खेल के उल्लास में रंगा दशहरा मैदान। ओपन कबड्डी स्पर्धा में शुरू हुए सेमीफाइनल मुकाबले। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। आज दोपहर छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से पातालकोट एक्सप्रेस के निकल जाने के बाद पटरियों पर अज्ञात युवक का शव देखकर लोगों के होश उड़ गए। ये दुर्घटना थी या खुदकुशी, यह पुलिस जांच के लिए बड़ी पहेली है। कुछ इसका पता आता मिला कहाँ है क्या है? अमरवाड़ा लिखा हुआ है पते में। अमरवाड़ा सेंट्रल मार्केट आज दिनांक 11/1/19 को समय 12:15 बजे करीब पातालकोट एक्सप्रेस जाने के बाद प्लेटफार्म नंबर 1 पर एक अज्ञात व्यक्ति का डेड बॉडी मिला, जिसका सर और धड़ कट के अलग था। सर उसका रेल पट्टी के बीच और धड़ आउटसाइड में था। जैसी गाड़ी जाने के बाद में कुछ प्लेटफार्म में यात्री लोग रहे खड़े हैं तो उन्होंने देखे एक आदमी कट गया। तो सूचना मिलने पर हम लोग तत्काल वहाँ पहुँचे और देखे तो खैर अभी तत्काल में अपन भी देखे तो अभी जानकारी तो पता तो नहीं लग पाया कि या कोई पहचान का होना नहीं, किसी ने नहीं बताया जी। और उसके घटना के आसपास में हम लोग देखे कि ऐसे कोई सामान कोई संदिग्ध वस्तु वगैरह नहीं मिला। हमने तो तुरंत लिखा पढ़ी करके डेड बॉडी उठवा के हम पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी आगे की पंचनामा जांच में हम क्लियर करेंगे कि आदमी कहाँ का है, कैसे है, क्या है, तो इसकी विस्तृत जांच और करेंगे। पंचनामा कार्रवाई में उसके जेब से एक छोटा सा ये जो अगरबत्ती की पुड़िया मिली है, उसमें एक उसका नाम लिखा है अनिल उइके, पिता मानक उइके, पोस्ट तेंदनी माल, तहसील अमरवाड़ा। इतने कागज में लिखा मिला है। तो इसी नाम के आधार से हम अमरवाड़ा थाना को संपर्क कर वहाँ की पुलिस से मदद मांगेंगे भाई कि इस व्यक्ति के घर तक थोड़ा जाके खबर करा देंगे, ताकि भाई आके हमारी शनाख्ती ये इसका हो जाए। अब कैसे कटा क्या कटा भाई, इसके आगे की लिखा पढ़ी जांच में अपन विस्तृत जांच करने की कोशिश करेंगे कि ये भाई कब आया। तो भाई अब घर वाले व्हाट्सएप जैसे अगर आज आते मिलते हैं और उनसे भी पूछताछ करेंगे तो भाई ये कहीं जाने के लिए आया था या कैसे आया था, तो इससे भी हम विस्तृत जांच एकत्रित करके इसका जानने की कोशिश करें हम इसका। बाकी अभी जेब में कुछ यात्रा टिकट वगैरह होने का तो नहीं पाया गया। और पंचनामा कार्रवाई होने के बाद में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी पीएम के लिए अस्पताल में भिजवा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ ग्रहण के साथ ही प्रदेश के किसानों के लिए अपने पहले वचन पर अमल करते हुए कर्ज माफी की फाइल पर साइन कर अपनी कार्यशैली का परिचय दे दिया था। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कंडीशन का उनको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। इन कंडीशन में योजना की पात्रता नहीं रहेगी। देखो रुपए 15,000
प्रति माह या उससे अधिक पेंशन प्राप्त करता अपात्र 15,000। हाँ ठीक है, अभी इसमें और बहुत सारी वो है, आपकी बहुत जितनी भी क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब योजना का क्रियान्वयन कैसे करना है। योजना का क्रियान्वयन पहले तो इसके लिए MP ऑनलाइन का पोर्टल तैयार हो रहा है, जो कि हमारे बैंकर को डाटा निकाला जाएगा। वो 3 प्रकार की सूचियां रहेगी। पहला हरी सूची, हरी सूची जो उन व्यक्तियों की रहेगी जो कि आधार से जुड़े हैं। सेकेंड सफेद सूची, ऐसे समस्त ग्राम पंचायतों में और सभी समितियों में, शाखा बैंक शाखाओं में उनको डिस्प्ले करना रहेगा। कब से 15 से 25 के बीच सभी सूचियों को डिस्प्ले करना रहेगा। उसके पहले 15 के पूर्व ये सूचियां मिल जाएंगी हमको बैंक के माध्यम से। आपको जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, जो डाटा यहाँ से अपलोड हो रहा है वो डाटा MP ऑनलाइन में चढ़ के ग्राम पंचायत वाइज निकाल के आपको बैंक के माध्यम। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के परिपालन में किसानों के कर्ज माफी के संबंध में कृषि विभाग, रेवेन्यू विभाग, बैंकर्स, इनकी एक विस्तृत ट्रेनिंग रखी गई है आज कि कैसे हमको कार्य करना है और कैसे कार्य योजना बनानी है। इसके लिए डिटेल्स में ट्रेनिंग प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समाज के कमजोर तबके के प्रति संवेदनशीलता विषय पर पुलिस कंट्रोल रूम में आज से 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। जिला अधिकारी हमारे विभाग से DSP से सेवानिवृत्त रहे साहब, समाज के कमजोर वर्ग के प्रति समाज के मुख्यधारा में जोड़ने की शासन की नीतियां रही हैं और इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया था। उसके बाद फिर शासन को कहीं लगा कि उस तरह से उनको समाज की मुख्यधारा में नहीं जोड़ा जा रहा है। इसी के तहत महंगाई और जीवन की आवश्यकताओं को देखते हुए ट्रायल राशि में भी वृद्धि की गई है। माननीय महोदय, इसके अंतर्गत जो नए एक्ट में जो सेक्शंस धाराओं के सजा के प्रावधान में जो संशोधन किया गया है और राहत राशि जो प्रकरण दर्ज होने के साथ किन प्रकरणों में तत्काल 55% राशि, 50% राशि का देने के प्रावधान भी अलग अलग है। कहीं ना कहीं शासन की मंशा है कि उक्त योजना अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के अलावा जो दूसरा उभर पक्ष है उन्हें नहीं शासन की संवेदनशीलता से सेमिनार के माध्यम से अवगत कराया जाए। बेसिक जानकारी आपको रहती है, लेकिन समय समय पर इन कानूनों में जो परिवर्तन होते हैं और इन कानूनों का जो थानों पर जब आप दिन प्रतिदिन की कार्रवाई करते हैं उसमें एग्जीक्यूशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो ये बार बार इसीलिए इस तरह के सेमिनार और संवेदनशीलता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के तहत आज अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम से संबंधित जो संवेदनशीलता है उसका एक सेमिनार 2 दिवसीय रखा गया है। इसमें मेरा यही कहना है कि ये चूँकि छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत से प्रकरण SC/ST एक्ट के होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आए तो उसकी बात को सुनना, और सुनना ही नहीं, 2 चीज़ें होती हैं। संवेदनशीलता खाली FIR दर्ज करने में नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें आप उससे किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंटरेक्ट मतलब संवाद, जब उससे आप बात करते हो, कोई गांव का एक आदमी आता है जो आपसे खड़ी बोली में सही तरीके से बात भी नहीं कर पाता, वो आता है तो उससे आप बात कैसे करते हो। सबसे जरूरी होता है कि कोई भी इस तरह का आता है कि बहुत ही डरे हुए लोग होते हैं, बहुत से लोग थाने पे कभी नहीं आते हैं, ऐसे लोग थाने पे आए, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कोई भी आपके पास जितने लोग आए हैं थाने में, प्रधान आरक्षक से लेके सब इंस्पेक्टर तक अधिकारी बैठे हैं, आप लोग उनको थाने को सेंसिटाइज करके रखिए कि कोई भी आवेदक आए, किसी वर्ग का है, कमजोर वर्ग तो विशेष रूप से है कि महिलाएं हैं, बुजुर्ग हों, बच्चे हों।
YS इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाले कर्मचारी हितेश की आत्महत्या के मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मृतक के परिजनों और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आठ तारीख को मेरे बेटे हितेश माँ हूँ मैं, और मेरे बेटे को भी काफ़ी दिनों से बहुत परेशान कर रहे थे। कुछ लेन देन हुआ था हमारा उनसे, और इतना ज़्यादा उसको पीड़ित कर चुके थे कि बहुत ज़्यादा। और 6 लोग मेरे घर के अंदर आए, मैं अकेले थी घर में, कोई भी मेरे घर में नहीं था। दोनों बच्चे मेरे बाहर थे और इतना पीड़ित कर दिए गए थे हितेश को कि हद से ज़्यादा। और 6 लोगों ने अंदर लूट मार करके गाड़ी रखी थी मेरी, चाबी टेबल के ऊपर, वो चाबी भी उठा के लोग रख लिए, गाड़ी भी ले गए, और जो चेक वगैरह थे वो सब सामान उठा के वो लोग ले गए। मुझे मारा पिटी चूमा झटकी किए है गया। मुझे आज भी दर्द, तो मैं इतनी बेर हो गई कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। हम माँ बेटे 2 हैं और हमारे घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है। मैं वजह न्याय चाहती कि जैसे मेरा बेटा लोन छिड़े, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दिनांक 8 तारीख को हितेश गंभीर खाबाबाट निवासी ने आत्महत्या कर अपने प्राण त्याग दिए। लालबाग के YS इलेक्ट्रिक पर जो नौकरी करता था, कुछ लेन देन का उन लोगों का हितेश से हिसाब था, जिसको लेकर उसे समय समय पर उधार चुकाने के लिए टार्चर किया जा रहा था, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, अपमानित किया जा रहा था। इसी तारतम्य में 8 तारीख को हितेश के घर में घुसकर उनके घर से जबरदस्ती 6 लोगों ने YS इलेक्ट्रिक के जो मालिक हैं और उनके साथी, उनके जबरदस्ती चेक वहाँ से लेके गए हैं। गाड़ी की चाबी घर के अंदर थी, उसे भी जबरदस्ती माताजी से झूमे लगती कर छुड़ा के उन लोग लेके गए, जिससे छुप होकर हितेश और उनकी माताजी दोनों ने अलग अलग स्थान पर जहरीली वस्तु का सेवन किया, जिससे हितेश की मृत्यु हो गई। माताजी को नागपुर रेफर किया गया, जहाँ से अब उनकी हालत में सुधार है, आज ये ठीक है। तो हमारी ये मांग है कि माताजी का बयान कुंटीपुरा थाने में दर्ज हुआ है कि जबरदस्ती लूट कर चेक लेके गए और गाड़ी लेके गए और आत्महत्या के लिए इनको प्रेरित किया गया। तो इनके जो कुंटीपुरा थाने में बयान हुआ आदरणीय TI साहब के सामने, उस बयान के आधार पर प्रत्यक्ष एक मामला आरोपियों पर लूट कर आत्महत्या का दर्ज किया जाए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरे जोशो खरोश के साथ प्रारंभ है। पुलिस ग्राउंड में आज पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने परेड अभ्यास का निरीक्षण अवलोकन किया। उसका आप देखोगे तो जो भी रहते हैं उनकी फ्लुएंसी देखो, वो चलते हैं तो एकदम लगता है कि कोई उसमें कहीं रुकावट नहीं दिखती, बॉडी एक जैसा चलती है, एक जैसा उनका मूवमेंट होता है। ठीक है, किर्च रहेगी अभी तो नहीं है, उसको प्रॉपर उसको सैल्यूट करना, प्रॉपर करना, आपका खड़े होने का तरीका, बोलने का, खाली ऐसा नहीं जोर से बोलना ही महत्वपूर्ण होता है, बोलने के साथ साथ आपकी रिस्पेक्ट भी उसमें झलकनी चाहिए। ठीक है, और हम आज तो बाइक लगता है, बहुत ज़्यादा
चिल्ला के भी बोलने की जरूरत नहीं, उस माइक से आपकी आवाज़ आती है। उसका जो तरीका है वो भी बहुत ही कर्कश नहीं होना चाहिए, कर्कशता नहीं होनी चाहिए आपका, उसमें एक रिस्पेक्ट रखना चाहिए कि आप इनवाइट कर रहे हो परेड इंस्पेक्शन के। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा, द्वितीय उपहार है शानदार एलईडी टीवी, तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन, चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटली पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर 1 कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग। उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा।
बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर। किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट। स्टेटस फर्नीचर, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस। स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साईं कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार। साईं कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ साईं कैटरर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोहरा पाला से जिले के बड़े इलाके में फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई है। मौसम की मार से पीड़ित किसानों के लिए उचित मुआवजे की मांग लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण इकाई ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा के तत्वाधान में माननीय कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा जी को चर्चा की गई और ज्ञापन दिया गया है। उसमें मुख्य रूप से जो अभी हमारे छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पाले कोहरे के असर के कारण हमारी किसान भाइयों की फसलों को नुकसान हुआ है, उसका तत्काल सर्वे करके और उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने के लिए उनसे चर्चा की गई है और कलेक्टर महोदय ने सर्वे के लिए तत्काल आदेश जारी किए हैं। साथ में जो हमारे किसान भाई हैं, जो उनको अपने गन्ने की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और गन्ने का मूल्य उनको दिलाने के लिए साथ में फैक्ट्री में जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, गन्ना मालिकों के द्वारा जो किसानों के साथ में दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर हमने अभी चर्चा की है और ज्ञापन भी दिया है। और बहुत जल्दी आने वाले 14 तारीख को गन्ना किसानों की एक बैठक कलेक्टर महोदय के साथ में संपन्न की जाएगी और फैक्ट्री मालिकों को भी उसमें बुलाया जाएगा ताकि उनको गन्ने का उचित मूल्य मिल सके और गन्ने के मूल्य को बढ़ाया जाएगा, ये हमने मांग करी है। साथ में किसानों को राहत दी जाए पाले से, इसके लिए भी हमने उनसे चर्चा करी है और इन दोनों बिंदुओं पे उन्होंने संतोषजनक जवाब देते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एसएफ 8वीं बटालियन में खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन आज समारोह पूर्वक हुआ। इस अवसर पर एसएफ 8वीं बटालियन के अफसर और स्टाफ का उल्लास देखने लायक था। बहुत ही शानदार कैच येलो टाइगर पर, अच्छा कैच ब्लू बैग पर। शानदार कैच ब्लू वेल द्वारा। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा लिए कदमों को बढ़ाना पड़ता है। शानदार मार्च पास्ट।
मंच के सामने से रेड बुल माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए शानदार मार्च पास्ट, इसके बाद येलो शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन। शानदार अभिवादन येलो टाइगर द्वारा लगाया। बहुत ही शानदार मार्च पास्ट और ब्लू वेल अभिवादन करके मंच के सामने से गुजरती हुई। विनायक वर्मा सर, सभी को विदित है कि पीटीएफ में बुनियादी प्रशिक्षण का यह 12वां सत्र संचालित है। इससे पूर्व वर्ष 2003 से 8वीं वाणी छिंदवाड़ा में बुनियादी प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक संचालित किए जा चुके हैं, जिनमें अभी तक कुल 2344 नवाक्षरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सत्यम रघुवंशी राजगढ़ प्रथम, लंबी कूद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गौरव कुमार भोपाल प्रथम लंबी कूद, चेस नंबर 6। डिस्कस थ्रो। दशहरा मैदान में जन जागरण मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबलों के साथ खेल का रोमांच और धार तेज हो चला है। टाइम आउट बाय रोहतक, दोनों ही टीमें हरियाणा की है। पूरे हिंदुस्तान से जो जानी मानी टीमें आज छिंदवाड़ा के इस प्रतियोगिता में खेल रही है। 19-14 उमरखेड़ी 19, रोहतक 14। दोनों ही टीमें पूरे ताकत के साथ, क्षमता के साथ हरियाणा की। और आज देर रात तक आपको हिंदुस्तान की जो जानी मानी टीमें, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, सारी टीमें आज छिंदवाड़ा में यहाँ पर उनका आगमन हो चुका है। और देर रात तक आपको एक से बढ़कर एक मैचेस देखने को मिलेंगे। आज तो कल 12 जनवरी है, कल शाम को 6 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा। बेहतरीन आतिशबाजी होगी और उसके बाद फाइनल मैच। वह आंसर काफी था और अभी उन्होंने कवर कर लिया है। लगभग एक अच्छी पोजीशन बना ली है। केवल 2 अंक है और कबड्डी में 2 अंक कोई ज्यादा आउट होती है तो वही पूरी टीम इन होती है। कबड्डी में स्थायी रूप से कोई नहीं मरता, यहाँ पे मरना जीना लगातार चलता रहता है। और हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक उपस्थित है, प्रकाश यादव सानू सर, जिन्हें हम सानू सर के नाम से जानते हैं। कोर्ट किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कह सकते। 19 अंकों के साथ दोनों टीमें बराबरी पर। आज का ये तीसरा मैच हरियाणा वर्सेस हरियाणा, एक ही प्रदेश की दोनों टीमें। हरियाणा में कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छे। सिर्फ पटका फुटी करे भी नहीं, ये पटका फुटी करे हैं। 23-19 क्या बात, 20 क्या बात, बहुत बढ़िया है, गजब कर दे। हमारे बीच में हमारे 25 अरविंद जी जन जागरण मंच के बहुत ही सम्माननीय और सक्रिय सदस्य हैं। आगे जिन टीमों का मैच है, जब आपको आखिरी कॉल यहाँ से दिया जाएगा तो आप
1 मिनट के अंदर ग्राउंड में आएंगे। इस फाइनल मैच के समारोह में हमारे बीच में तपन जी भौमिक उपस्थित रहेंगे। आप सभी खेल प्रेमी बंधुओं से 29 रोहतक 1 मोर पॉइंट रोहतक को 12 के हरियाणा विरुद्ध सूचना दी जा चुकी है। ओम साई क्लब मुंबई विरुद्ध पानीपत, ये टीमें भी तैयार हो जाए। ओम साई क्लब मुंबई विरुद्ध पानीपत, ओम साई क्लब मुंबई विरुद्ध पानीपत, ये टीमें भी तैयार हो जाए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के पावन अवसर पर आज गुरु के विशाल लंगर में बड़ी संख्या में गुरु नाम लेवा श्रद्धालुओं ने गुरु प्रसाद चखा। गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चर्चा जोड़े जोड़ा तारे गुरु घर का मंत्र प्रसाद अवश्य ग्रहण कर देंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। सर्वप्रथम लंगर का आरंभ सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज द्वारा किया गया और आपस में बांटे का एक लोगों के साथ में एक विचार रखा। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए उसी क्रम में सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी ने इसे व्यवस्थित किया और गुरु घर में आनी संगत के लिए लंगर की जो है लंगर ग्रहण करने का एक आदेश जारी कर दिया और लंगर ग्रहण करने को प्रमुखता दी। इससे जहां संगत के बीच में एक ऐसा संदेश गया जिससे ऊंच नीच और अमीर गरीब का भेदभाव समाप्त हो गया। आज यह जो लंगर यहाँ वितरित किया जा रहा है
ये आगामी 13 जनवरी को सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव के अवसर पर यहाँ वितरित किया जा रहा है और जिसमें लोगों के साथ में खुशियाँ बांटी जा रही हैं और उन्हें ताकि उन्हें लंगर भी मिल सके और गुरु घर की खुशियाँ मिल सके और गुरु का आशीर्वाद मिल सके। रायल चौक में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ स्थल पर आज प्रभु को 56 भोग अर्पित किए गए। ऐसी बजाई बांसुरी कि तीनों लोग बस गया। कन्हैया ने ऐसी बांसुरी बजाई कि तीनों लोग भगवान की बांसुरी की वशीभूत हो गए। एक दिन एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, हरी बांसुरी तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि कन्हैया गाय चराने गया तो तुझे साथ ले जाए, वापस आया तो तुझे साथ ले जाए और हमेशा तुझे अपने आंखों पर रखते हैं। बांसुरी ने कहा, देवी मैंने इतनी बड़ी तपस्या किया है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खी। अब एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। रेलवे स्टेशन में ट्रेन से कटकर गई युवक की जान, दुर्घटना या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। जोर शोर से जारी है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियां। पुलिस अधीक्षक ने परेड अभ्यास का किया निरीक्षण अवलोकन। किसानों की कर्ज माफी के लिए शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही के निर्देश, कलेक्टर के मार्गदर्शन में राजस्व अधिकारी जुटे काम में। और राष्ट्रीय खेल के उल्लास में रंगा दशहरा मैदान, ओपन कबड्डी स्पर्धा में शुरू हुए सेमीफाइनल मुकाबले। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।